आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनको राजनीतिक दलों के लिए फाइनल से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि देश में भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। शायद यही वजह है कि एक राज्य में चुनाव समाप्त होता है तो अगले किसी राज्य में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं के लिए जिम्मेदारी तय कर देता है। इन दिनों भाजपा राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी 9 महीने में 8 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, जबकि जेपी नड्डा 13 दिनों में दूसरी बार शनिवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में कुछ प्रमुख नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर जोर दिया। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य संबंध सांसद दिया कुमारी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में गहलोत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं के साथ रोजाना रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे अपराध का ग्राफ यहां लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को मजबूती देने के लिए बैठक की है। मुझे विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता अपना एक तरफा आशीर्वाद भाजपा को देने का मन बना चुकी है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में भाजपा को बड़ी जीत मिलने वाली है। मैं सुबह से पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव प्रक्रिया की दृष्टि से जो हमारी योजनाएं बनी हैं उसकी बारीकियों के बारे में चर्चा करने के लिए आया था। शुरू में जो नहीं सहेगा राजस्थान और उसके साथ साथ 1 तारीख को किया जाने वाला घेराव, उसके बारे में मैंने जानकारियां हासिल की और ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम सही मायने में राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये वातावरण जो हम सबको दिख रहा है, उस कैंपेन में नहीं सहेगा राजस्थान का सफल आयोजन 1 तारीख को होने वाला है। मैंने लंबे समय तक बैठ करके कोर कमेटी की बैठक में आने वाली पार्टी की योजनाओं के बारे में गहराई से चर्चा भी की और रणनीति को, जिसको कहते हैं कि उसको अंतिम रूप देने का काम किया गया है। आपको अगले 5-4 दिनों में जो योजना है उसके बारे में डिटेल जानकारी भी मिलेगी और किस तरीके से हम रणनीति को आगे ले जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। जिस तरीके का मैं वातावरण देख रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण जो साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ है, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा भाई, हमारा किसान भाई, हमारी माताएं बहनें, इनका जो सशक्तिकरण हुआ है उसको भली भांति राजस्थान की जनता ने समझा भी है और जाना भी है और इसलिए वो एक तरीके से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपने समय में पूरा आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। जहां तक गहलोत सरकार का सवाल है, मैंने पहले कहा था, ये गहलोत नहीं, ये गृह लूट सरकार है। ये घर को लूटो
और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।